हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं कि वो करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट ध्यान रखना, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। तो टेक इट एज अ जनरल रीडिंग, एक जनरल गाइडेंस की तरह इसको देखिए। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थॉट, सॉरी, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थॉट्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन चल रही हो, या तो उन्होंने ब्रेकअप कर दिया हो या आपने ब्रेकअप कर दिया हो, क्योंकि दे आर वेरी हर्ट। ये पर्सन बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, चाहे उन्होंने ही उन्होंने रिश्ता तोड़ा हो या आपने रिश्ता तोड़ा हो, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए था, या जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हैप्पी तो नहीं है। अगर आपके मन में सवाल था कि क्या ये पर्सन खुश है, दे आर नॉट हैप्पी। बट नॉट जस्ट आपके बारे में, दिस इज समथिंग अबाउट देयर ओन लाइफ ऑल्सो। मे बी उनकी लाइफ सही नहीं चल रही है, या उनका करियर सही नहीं चल रहा है, या दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करियर, देयर फाइनेंसेस, या उनके बाकी भी जो जैसे दोस्त, फैमिली, वो रिश्ते भी है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं क्या मैं कर्स्ड हूँ, क्या मेरी जिंदगी कर्स्ड है, क्या मेरी लाइफ में कभी कोई खुशी नहीं आ सकती है। ठीक है, बट क्योंकि हम आपके लिए क्या फीलिंग्स है वो देख रहे हैं, तो दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर मिसिंग यू डेफिनेटली। बहुत इमोशनल हो रहे हैं एंड उनको पता नहीं क्यों, बट ऐसा भी लग रहा है कि किसकी नजर लग गई पता नहीं रिश्ते को, क्यों मैंने वो बोल दिया कर दिया, या क्यों सामने वाले ने मुझे ऐसा बोल दिया या कर दिया। सो या दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, व्हाट मोर, मैं और क्लैरिफाई करूंगी तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। द टावर। सी गाइस, पहले तो टेन ऑफ स्वर्ड्स आया और अब टावर कार्ड आया है। डेफिनेटली इनको इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे होता है ना, किसी चीज में अगर आग लग जाए तो आप दो ही चीजें कर सकते हो। एक तो उस चीज को की आग बुझा सकते हो, और एक तो आप उस आग के बुझने का वेट कर सकते हो। आपके पार्टनर को भी वही कर रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में मसला हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़े, या उनकी बातों ने आपको हर्ट कर दिया, या आपकी बातों ने उनको हर्ट कर दिया, या ब्रेकअप हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, दे आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू कूल डाउन। उनको यकीन है कि चीज़ें ठीक होंगी, उनको यकीन है कि थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एंड वो उसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, बट उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, आई कैन जस्ट वेट, और कुछ नहीं कर सकता। चाहे मैं वही बोल रही हूँ, चाहे उन्होंने रिश्ता खराब किया हो या आपने, दे स्टिल फील कि उनके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुछ शांत होने का वेट करने के अलावा। डिवाइन प्लीज और बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर और क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है उनके मन में। द हाई प्रीस्टेस। देखो, लिटरली ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन अगर टैरो वगैरह में मानते हैं तो हो सकता है कहीं से रीडिंग ले रहे हो, कहीं से गाइडेंस ले रहे हो, या किसी से गाइडेंस ले रहे हो। ओके, जो उनकी नज़र में उनको लगता है कि ये मुझे सही गाइड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है टैरो रीडिंग ही, लेकिन जनरल गाइडेंस भी अपने किसी दोस्त से या अपने किसी बहुत करीबी से में भी पूछ रहे होंगे कि यार मुझे उसके लिए ऐसा फील हो रहा है, या ये है वो है, ये सिचुएशन है हमारी, क्या करूँ। ठीक है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन स्पाई भी कर रहे हैं आपको। ओके, मिस बहुत कर रहे हैं आपको,
बट ये ना छुपे हुए हैं, दे आर नॉट कमिंग इन द फोर फ्रंट, ये आपके सामने नहीं आ रहे हैं, दे आर हिडन। ठीक है, जो भी चल रहा है चुप चुप कर चल रहा है, स्नीकी वे में चल रहा है। ठीक है, और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ गाइज, मुझे ना ऐसा लगता है कि उनको आप ऐसे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, उनको आप ऐसे दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हो या खुश हो या अपने काम पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, एंड जब वो आपको देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यार वो तो मेरे बिना ठीक है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसकी लाइफ तो अच्छी हो गई है उल्टा, और मैं ही यहाँ पे दुखी हूँ, मैं ही परेशान हूँ। ठीक है, एंड ये जो फीलिंग है ना उनकी, जहाँ पे उनको आप खुश दिखाई दे रहे हो एंड जब वो खुद को देख रहे हैं उनको वो दुखी दिखाई दे रहे हैं, दे आर नॉट लाइकिंग इट। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब सामने वाले को तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, सामने वाला तो मुझे चाहता ही नहीं है, सामने वाला तो कुछ मेरे लिए फील ही नहीं करता है। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज बताए मुझे कि और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर। द गुड लक चार्म। देखो, जब आप इनके साथ होते हो, जब आपसे इनकी बात हो रही होती है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तब इनकी लाइफ भी सही चल रही होती है। ठीक है, इनको लाइफ में सक्सेस मिलती है, ये खुश होते हैं, इनकी हेल्थ अच्छी होती है, इनके बाकी रिश्ते अच्छे चलते हैं, मतलब सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा चल रहा होता है जब तक आप इनके साथ होते हो या आपके साथ सही चल रहा होता है, सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। जैसे ही आपसे लड़ते हैं, जैसे ही आपसे दूर हो जाते हैं, जैसे ही कुछ कनेक्शन टूट जाता है, इनकी लाइफ में मनहूसियत छा जाती है, इनके लाइफ में इनके काम जाना शुरू हो जाता है, पैसे के लॉसेस होना शुरू हो जाता है, जो सक्सेस मिल रही होती है वो रुक जाती है। तो आप इनको अपना लकी चार्म ये आपको मानते हैं, आप इनका गुड लक हो, आप इनका गुड लक चार्म हो। ठीक है, इनको लिटरली ऐसा लगता है कि जब आप होते हो तब सब अच्छा लगता है, जब आप नहीं हो सब कुछ बिखरता जाता है उनके लाइफ में। ठीक है, एंड दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग योर एनर्जी। द हर्मिट, हो सकता है आपने दी हुई कोई चीज़ है इनके पास, जो अभी भी इनके पास है। ठीक है, और उनको लगता है कि वो आपकी याद उन्हें दिलाता है। ठीक है, एंड उन्होंने वो चीज़ बहुत संभाल के रखी हुई है, उनको लगता है दैट इज़ समथिंग जो बहुत लकी है उनके लिए। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज, यहाँ पे ये पर्सन, मैंने आपको एक चीज़ बोली जैसे, वही मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा, तो आप गलत हो। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है दे आर ट्राइंग टू पिक देमसेल्व्स अप, वो अपने आप को ना खुश रखने की या अपने आप को ठीक रखने की, कंट्रोल में अपनी लाइफ को लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और मतलब वो अपने लाइफ को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पे ना इतनी जोर की हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है तूफान आ रहा है। ठीक है, सो सब कुछ आवाज में भी आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, आई डोंट नो, बट एकदम तूफानी वाला सिचुएशन हो गया है यहाँ पे। मुझे ना कभी कभी लगता है काश मैं व्लॉगिंग करती होती, बट ठीक है, पता नहीं, मतलब आई डोंट नो, मतलब उतना टाइम तो अभी नहीं होता है कि मैं व्लॉगिंग के लिए टाइम निकाल पाऊँ। देखते हैं भगवान की अगर मर्जी हो आगे कभी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है कि जहाँ पे मेरे को लगे कि हाँ भाई मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए ना टाइम लगता है, लेकिन उतना टाइम अभी फ़िलहाल नहीं है, भगवान की कृपा से बहुत ही बिजी चल रही हूँ आजकल। एनीवेज, तो यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा समेटने की, अपने आप को सही रखने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? एंड हाँ, उनको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सब कुछ सही करने के लिए, मैंने ही बिगाड़ा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस गाइस, पैशन तो बहुत है इस पर्सन के अंदर आपके लिए, एंड वो पैशन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो आपके मन में अगर ये सवाल था क्या अभी वो मुझसे प्यार करते हैं या क्या अभी वो मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे मिस करते हैं, यस, पहले से भी ज़्यादा। ओके, एंड सोच रहे हैं कुछ ऑफर करने का, आपके सामने कोई ऑफर रखने का। ओके, इनके आसपास गाइज ना, इनको ऐसा लगने लगा मेरे आसपास सब लोग जो है वो फेक है, मेरे आसपास सब लोग बहुत सेल्फिश है,
बहुत अकेले पड़ गए हैं। मतलब हो सकता है इनके आसपास लोग हो, दोस्त हो, परिवार हो, लेकिन दे आर फीलिंग एम्प्टी, क्योंकि आपके साथ ना उनको ये फीलिंग कभी नहीं आई, क्योंकि आपने उनको बहुत ही सेफ फील कराया हमेशा। चलो, नाउ वी विल क्लैरिफाई। चलो क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? आपके पार्टनर की एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? व्हाई इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? क्यों है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है इन योर पार्टनर्स एनर्जी? 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन को ना डर लग रहा है, उनको डर लग रहा है कि आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे अगर वो कॉल मैसेज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या आपसे माफ़ी मांगते हैं, या कुछ भी। इफ दे टेक एनी एक्शन यू आर गोइंग टू रिजेक्ट देम, और वो डर उनको बहुत ज़्यादा डरा रहा है, उनके डर को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना ऑलरेडी दे आर फीलिंग कि सब कुछ खत्म हो गया है और कोई चांस नहीं बाकी है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दे आर फियरिंग के शायद आप उनको नहीं अब समझ पाओगे, आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहा होगा उनके साथ, ठीक है, आप उन पर अब ट्रस्ट नहीं करोगे। सो वो डर बढ़ता जा रहा है उनका, और इसीलिए अगर वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, दिस इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर वो मैसेज कॉल करते भी है तो आप नहीं, या तो बात ही नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, या तो आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो सुन के उनका दिल और टूटेगा, कि ऑलरेडी दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, ठीक है। तो पछतावा तो भर भर के यहाँ पे दिख रहा है मुझे इस पर्सन की एनर्जी में। वाई इज द टावर कार्ड हियर? क्यों है टावर की एनर्जी यहाँ पे? 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अब इन्होंने कुछ तो, मे बी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ तो चीज़ें समेटने की शुरुआत कर दी है। मैंने बोला ना आपको कि सिर्फ मतलब सिर्फ आपके बारे में नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू। ये जो सैडनेस आई है उनको, या ये जो उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ कितनी मनहूस है, या मेरी लाइफ कितनी बकवास है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है लाइफ में, तो ये बस आपके बारे में नहीं है, ये लव लाइफ के बारे में नहीं, उनकी ओवरऑल लाइफ ही सही नहीं चल रही है। तो नाउ दे आर ट्राइंग टू, वो हाथ पैर मारने की अब कोशिश कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो उसमें से एक है लव लाइफ भी, तो वो लव लाइफ में भी जो उनके दिमाग में चल रहा है ना, प्लानिंग, कैसे आपको अपना बनाना है, कैसे आपका ट्रस्ट जीतना है, कैसे आपका प्यार जीतना है, वो बहुत जल्दी आपको एक्शंस में दिखेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी मेंटेनेंस चीज़ें चल रही है, ठीक है, प्लानिंग भी चल रही है साथ साथ। तो भले आपको अभी देखकर लग रहा होगा कि नहीं अभी तो क्या ही हो सकता है, अभी तक उस पर्सन ने कॉल मैसेज नहीं किया और अब क्या करेगा, या अब क्या ही चीज़ें ठीक हो सकती है, क्या ही उम्मीद मैं रख सकती हूँ इस रिश्ते से। ट्रस्ट मी गाइज, उम्मीद रखो, क्योंकि भले आपको अभी दिख नहीं रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो कि कहीं पे किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आया, ठीक है, या हाँ सोचो बहुत बड़ा तूफान आया और किसी के घर की सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई, सब कुछ हो गई, तो वो पहले किस चीज़ पे फोकस करेगा? और उसका ब्रेकअप भी हो गया है, समझ लो, उस इंसान का जिसका घर है, जिसके घर में तूफान से बर्बादी हो गई है, उसका ब्रेकअप भी हो गया है, तो वो पहले अपने पार्टनर को समझाने जाएगा तूफान शांत होने के बाद कि भाई मान जाओ, आई एम सॉरी, ये वो, या फिर वो अपने घर को पहले समेटेगा? ऑब्वियस है ना, प्रैक्टिकल चीज कौन सी है? एक एक दिमाग वाला इंसान क्या करेगा? पहले अपने घर को ठीक करेगा। वैसे ही आपके पार्टनर, अब ना वो तूफान उनकी लाइफ में कुछ आके चला गया है, उसने जो उथल पुथल करके रखी है उनके लाइफ में, अब वो उसको पहले समेट रहे हैं, और जब वो उसको समेटेंगे तब उनका दिमाग भी खाली हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा, राइट। फिर वो जो प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में कि कैसे आपका ट्रस्ट जीतना है, कैसे आपको मनाना है, क्या करना है, फिर वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही कुछ चल रहा है, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी इनका एक्शन आएगा और जो भी इन्होंने चीज़ें खराब करी है वो ठीक करेंगे, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड गाइस, कौन सा कार्ड आया पता है? हाई प्रीस्टेस को हाई प्रीस्टेस ही क्लैरिफाई कर रहा है। गाइस मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ लग रही है, आपके पार्टनर इस वक्त ना दिमाग की सुन रहे हैं, ना किसी चीज़ की सुन रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने अंतरात्मा की सुन रहे हैं, ठीक है। और आपका जो इंट्यूशन होता है, या आपकी जो एक गट फीलिंग होती है, या आपका जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो आपके अंदर से आवाज़ आती है ना, वो हमेशा सही होती है, ठीक है। एंड योर पार्टनर इस वक्त, उनका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, ओके, ऑन पॉइंट है इस पर्सन का इस वक्त इंट्यूशन। ये जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये पाइसीज हो सकते हैं, मीन राशि या कर्क राशि, ओके, बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, कोई वाटर साइन लग रही है गाइज मुझे, ओके।
सो यहाँ पे आपके पार्टनर, इट्स लाइक उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड जो भी वो सोच रहे हैं वो राइट पाथ पे है, सही दिशा में उनकी सोच जा रही है। वाई इज 9 ऑफ पेंटिकल्स हियर? क्यों है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? 8 ऑफ स्वर्ड्स। यस, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इस पर्सन को। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप मूव ऑन हो गए हो, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी लाइफ तो वैसी ही चल रही है जैसे चलती थी उनके बिना भी, और वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको लग रहा है आप एंजॉय कर रहे हो, यू आर डूइंग योर बेस्ट। ठीक है, मतलब वो लिटरली आपको ऐसे देख रहे हैं, मस्त आप एंजॉय कर रहे हो, आपके पास सब कुछ है, पैसा है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपेयर भी कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को आपसे। उनको लग रहा है कि वही दुखी है, वही परेशान है, और आप तो भाई खुश हो, आपके लाइफ में कोई कमी नहीं है। ठीक है, सो वो चीज़ उनको थोड़ा सा और ज़्यादा गुस्सा भी दिला रही है, थोड़ा सा उनको मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपको लेकर क्रिएट हो रही है उस वजह से। बट ये गलत फहमी है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो और वही भुगत रहे हैं तो दे आर रॉन्ग। गुड लक चार्म की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इस पर्सन को, ये ना लिटरली सच बता रही हूँ, सबसे पहली चीज़ जो इनके साथ होती है ना, जैसे ही आपको अपने से दूर कर देते हैं या जैसे ही आपके साथ कुछ गलत करते हैं, इनकी तबीयत पे असर होना शुरू हो जाता है, इनकी मेंटल स्टेट पे असर होना शुरू हो जाता है। ये एकदम बार बार सोना, काम करने में मन नहीं लगना, हेल्थ खराब रहना। मतलब आप होते हो तो ये एकदम हेल्दी भी होते हैं और इनके पास अपॉर्चुनिटीज भी आती है, खुश भी होते हैं। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स। ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे खुश रखूं। ये ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, जो भी है, मतलब जितना हो सके वो अपने आप को बिजी रखने की, खुश रखने की, सराउंडेड बाय पीपल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए, ज़्यादा उनकी हेल्थ वगैरह या मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दे आर ट्राइंग, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, वो जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी लाइफ वो ट्रैक पे रख सके। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाई? 9 ऑफ वॉन्ड्स। और हाँ गाइज, इनको पता है इनके आसपास के लोग कैसे हैं, बट फिर भी अभी किसी के साथ तो रहना पड़ेगा ना, ऐसे ही अकेले रहेंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए वो अपने आप को घेरे रख रहे हैं सिचुएशंस में या काम में या लोगों में। गाइज, ये ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, कुछ कहना सुनना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, या कोई ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, बट दे आर स्केर्ड। मैंने बोला ना आपको, रीडिंग की शुरुआत भी स्केर्ड से ही हुई है और रीडिंग के एंड भी स्केर्ड से ही हुई है। थोड़ा सा डर रहे हैं कोई भी एक्शन लेने से या कुछ कहने से या कोई ऑफर आपके सामने रखने से। ठीक है, डर किस बात का? कि आप रिएक्ट नहीं करोगे, या फिर मतलब आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, या फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे, कर दिया तो, या अगर किया ही नहीं रिएक्ट तो आपने, कुछ ऐसा है। नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ, इनके अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ भी रिश्ते इतने अभी सही नहीं लग रहे हैं मुझे। सब जगह पे इनका प्रॉब्लम्स ही चल रहे हैं, क्योंकि आपको अपना लकी चार्म मानते हैं आफ्टर ऑल। आप नहीं हो तो कैसे उनकी लाइफ सही चलेगी? सो या गाइस, दैट वाज इट। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की सारी चीज़ें कोशिश करी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल्स देके मैं समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो गाइज, आज आप जिस दिन ये रीडिंग देख रहे हो, आई थिंक, वेट अ मिनट, 28 तारीख है ना? हाँ, 28 तारीख है आज। तो और दो ही दिन बाकी है डबल 3 पोर्टल और फुल मून स्पेल बुक करने के लिए। तो अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ही हैवीनेस है, बहुत नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आपके रिश्ते में मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, और अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम्स हो या कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है आप दोनों का, तो डेफिनेटली आपको फुल मून स्पेल करवाना चाहिए। उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं ऐसे टाइप के रिश्तों में जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, तक क्योंकि वो फुल मून स्पेल जो होता है वो हीलिंग पे फोकस करता है, प्रोटेक्शन पे फोकस करता है रिश्ते की। और डबल 3 पोर्टल भी खुल रहा है 3 मार्च को, तो उसके लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर आपको भी बुक करवाना है, उसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि जिससे निकलने की आपने बहुत कोशिशें कर ली लेकिन वो नहीं हट रही है, और आपको ऐसा लगता है कि आगे भी थर्ड पार्टी ना आए, तो डबल 3 पोर्टल्स पहले आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए।
और दोनों स्पेल्स की खास बात यह है कि उसी दिन होने वाली है, और आप जानते हो उस दिन ल्यूनर इक्लिप्स भी है, मतलब ग्रहण भी है, लेकिन ल्यूनर इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स नहीं है, ठीक है। सो बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही हैवी एनर्जीज क्लियर करने वाला दिन है। तो खास तौर पे मैं कभी आपको इतना फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन ये जो स्पेल है आप जरूर करवाओ, क्योंकि 2 बहुत बड़े बड़े दिन आ रहे हैं 3 तारीख को, ठीक है। सो स्पेल और भी रेगुलर स्पेल्स करती हूँ, वो भी आप बुक करा सकते हो, आपकी नीड जो भी है रिश्ते की इस वक्त उसके हिसाब से, या आपको पहले पर्सनल रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, वो भी ले सकते हो। स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, वो भी बनवा सकते हो, या कोई यंत्र सिद्ध करके चाहिए वो भी आप ले सकते हो, या कोई भी क्रिस्टल वगैरह आपको पर्सनली एक्टिवेट करवा के लेना है मुझसे, वो भी आप ले सकते हो। तो रीडिंग से लेकर रेमेडीज तक सारी चीज़ें आपको मेरे पास मिल जाएगी। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।